पहले हमने ये 3 मीटर कपड़ा ले लिया है नैरो सलवार बनाने के लिए, और ये हमारा प्रिंटेड कपड़ा है। और इस सलवार को हम 40 की बना के तैयार करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकें। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से मोड़ लेना है। देखिए हमने 2 तह में पकड़ रखा है कपड़ा। ये देखिए जैसे हम ऐसे तह लगाते हैं, अभी 2 तह में है, खुली वाली साइड मेरी साइड है अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि इसको मोड़ देंगे एक बार और, तो कितने तह में हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 तह में। अभी हो गया 4 तह में। अब हम यहाँ से अपना मेजरमेंट लेंगे। जैसे कि हम 40 की बना के तैयार करेंगे और 7 इंच की बेल्ट लगेगी, तो 7 इंच ऊपर निकाल के रखें, और जहां पे भी 40 आता है ये 7 इंच निकाल के रखा मैंने। और जो बेल्ट तैयार है वो हमारी 40 है, जिसमें हम 1 इंच पार्ट में ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो हमने टोटल 41 इंच पे निशान लगाया है, और हम अपनी बेल्ट में भी मार्जिन लेंगे, वो तो बेल्ट में पता लग जाएगा। अब जैसे नैरो सलवार की जो हमारे पार्ट होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं नॉर्मल सलवार से। नॉर्मली हम 8 या फिर 9 तक कट करते हैं, लेकिन इसमें मैंने टोटल जो इसकी पार्ट की लंबाई चौड़ाई ली है वो 7.5 इंच ले ली है। 6 के तैयार होंगे, 6 से 6.5 तक तैयार होगी ये। अब हम इसको डबल करके देखते हैं, तो इसका जो डबल होता है वो 14 होता है, तो इसमें से ½ इंच और बढ़ा लेंगे, तो टोटल 7.5 तक ले लेंगे और कटिंग कर देंगे हम यहाँ से। और मैंने कपड़ा बंद वाली साइड से बचा रखा है, खुली, ताकि मेरी बेल्ट के लिए कपड़ा बच जाए। तो देखिए ये बंद वाली साइड से और ये खुली वाली साइड से 2 पार्ट निकल गए हमारे, ठीक है। तो अब ये जो किनारी वाला पार्ट है इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि किनारी वाले पार्ट में ना खिंचाव पड़ता है। कभी भी किनारी वाले पार्ट को आप कुर्ती में हो चाहे किसी में भी हो, क्योंकि वो झोल खाता है, उसको निकाल दें पतला पतला सा। अब ये जो कपड़ा है हमारे सामने, ये देखिए आपके सामने, ये जितना भी कपड़ा बचा है इसको हम पहले फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से फोल्ड कर लेंगे हम, और 2 फोल्ड में बिछा लिया है मैंने इसको। अब हम फिर से वही करेंगे प्रोसेस। 7 इंच बेल्ट का निकाल के आसन के लिए निशान लगाएंगे 15 इंच पे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से नापते हैं तो 8 इंच आता है। अगर हम 7 इंच बेल्ट का छोड़ के सेम हम दूसरी साइड से भी निशान लगाएंगे 7 इंच छोड़ के 15 इंच पे बेल्ट के लिए। पहले हम पटियाला सलवार का निशान लगाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हमें इसमें चेंज क्या करना है। अब दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। ये देखिए दोनों निशानों को मैं एक दूसरे से यहां से इस तरीके से मिला रही हूँ। इंच टेप को मैंने रख लिया है, और बस ऐसे छोटे छोटे डॉट लगा देंगे, ताकि जब हम कटिंग करें तो हम उसी डॉट के ऊपर कटिंग करें, यानी उसी निशान के ऊपर कटिंग करें जो हमारा है। अभी देखिए हमने निशान को लगा दिया है, और लगाने के बाद अभी इसमें जो अलग करना है, मैंने व्हाइट कलर का चौक यूज कर लिया है। अभी देखिए यहां से जो इसकी लंबाई है वो 23 इंच है, ठीक है। अभी हम इसमें गोलाई देंगे इस तरीके से। यहां से हम ऐसे गोलाई देंगे, क्योंकि पटियाला सलवार है, ये पंजाब में ज्यादा पहनी जाती है नैरो सलवार। आपने देखा होगा उनकी सलवारें होती हैं वो कितनी भी मीटर की हो, उनका जो बैठती हैं तो उनका वो झुकता नहीं है। जैसे हमारी पटियाला सलवारों की ये जो हिस्सा है थोड़ा सा बड़ा होता है अपनी थाई वाली साइड से, तो इसमें से हम करीबन 4-5 इंच कपड़े की गोलाई दे देंगे। और अभी एक कली कट कर रहे हैं हम, दूसरी कली को हम यही कली रख के कट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल उसी निशान के ऊपर चलते हुए हम कट कर लेंगे कली को, और यहां से इसको, ये हमारी 2 कलियां आ गई हैं। हल्की सी गोलाई आती है इसमें, ध्यान रखें जो गोलाई मैंने दी है। अब इसी के ऊपर, और जो ये कपड़ा होगा आप इसको वेस्ट मत समझिएगा, जो निकलेगा उसमें से नाड़ा बना लेंगे अपना, थोड़ा बहुत मोहरी में यूज कर सकते हैं। तो बंद वाली साइड से बंद वाली साइड मिलानी है आपको। ऐसे वैसे तो हम इनको ओपन करेंगे ही, लेकिन ध्यान रखें खुली वाली आसन वाली साइड से आसन वाली साइड, और बस उसी प्रोसेस से कटिंग कर देनी है। तो इसी को बोलते हैं हम नैरो सलवार। तो है ना कितना इजी, पहले पटियाला सलवार का निशान लगाया और फिर आपको गोलाई देनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी रख के कि थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। तो ये सलवारें आजकल बहुत ट्रेंड में है। इनके साथ होती है पटियाला कुर्ती, जो कि इसके साथ ब्लैक कलर की बहुत अच्छी बन के आएगी, वो भी हम जल्दी शेयर करेंगे आपसे। और क्लास की वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी। अभी जो हमने सिखाया है आप उसको देखें। अभी यहाँ से हम नाप लेते हैं कलियों को। जैसे कि हमारी जो पार्ट की लेंथ थी वो कितनी थी, 33 इंच, और इसकी थोड़ी सी 1 इंच ऊंची रहेगी। अभी ये हमारी बेल्ट है, तो पहले हम इसको रख के दिखाते हैं। तो देखिए ये नैरो सलवार हमारी ऐसे जुड़ के आएगी। मैं इनको ऐसे जोड़ लूंगी, पहले पार्ट लेंगे और फिर कली को ऐसे रख के हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो हम दोनों को जोड़ के और रख लेंगे। और यहाँ से ये देखिए कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है ना, थोड़ी सी गोलाई आई हुई है। ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी गोलाई आती है, और जो बेल्ट के लिए कपड़ा बचा था हम उसी को जोड़ जाड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कलियों को जोड़ लिया है पार्ट के साथ, जैसे नॉर्मल कली जोड़ते हैं सेम वही प्रोसेस है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और दोनों कली, एक पैर का हो गया, और दोनों हमने आसन भी जोड़ दिया है पीछे वाला, और ये हो गया दूसरे पैर का। ठीक है, एक ही आसन बंद करना है आपको, दूसरा आसन नहीं बंद करना है। अभी क्या करते हैं, ये हो गया हमारा बैक,
यानी कि पीछे वाला हिस्सा। अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 3 इंच पे हम दूसरी साइड को लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें 6 इंच कपड़े की प्लेट डालनी है। तो इस 3 इंच को हम इस तरीके से मोड़ देंगे, यानी कि एक बॉक्स प्लेट टाइप में यहाँ पे डलती है। और यहाँ पे 2 पिन लगा देंगे, इस तरीके से रखेंगे इसको और पिन लगा देंगे। अब जो दूसरी साइड है इसको भी ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। ये देखिए मैंने 2 पिन लगा दी हैं। अभी हमें देखना है कि हमें कपड़ा कितना छोड़ना है जहां तक हमें प्लेट नहीं डालनी है। अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा खोल के रख लेते हैं। और ये है मेरी बेल्ट, मैं आपको बेल्ट दिखाई देती हूँ। बेल्ट की जो लंबाई है वो 7 तैयार थी, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा है मेरा, तो टोटल 9 इंच है इसकी लंबाई। और जो चौड़ाई है वो कमर से 5 इंच ज्यादा लेनी है। अब बेल्ट का सेंटर कर लेंगे। ये हमने बेल्ट का सेंटर कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए बंद वाली साइड से निशान लगा रहे हैं। आप अगर आप पतले हो तो ये निशान आपका कम पे आएगा। अगर आप हेल्दी हो तो फिर हमें बेल्ट ज्यादा चाहिए। तो ये 2 तरीके से लगता है, मतलब आप 11 से लेके 13 इंच तक इसे लगा सकती हो। ये हर साइज के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये मैं एक ही साइज के लिए बता रही हूँ। अगर यहाँ से देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कोई प्लेट नहीं डालनी है। 2 प्लेट हमारी पीछे डल चुकी हैं जो कि मैंने पिन अप कर रखी हैं, और जो बाकी का फैब्रिक है साइडों का उसमें हमारी प्लेट डलेंगी। चलिए तो मशीन पे सीख लेते हैं अच्छे से। ये पीछे वाला हिस्सा है और ये पहले आपको रखना है अपनी सलवार वाला कपड़ा और फिर उसके ऊपर रखना है बेल्ट को। तो बेल्ट का जो सेंटर मैंने किया था, ध्यान है आपको, ये जो मैंने सेंटर में निशान लगाया था, पिन निकाल देंगे और पहले इसके एक हिस्से को सिल लेते हैं। प्लेट तो डल चुकी हैं 2। अभी क्या करना है मुझे 13 इंच तक खाली सिलाई लगानी है। ये देखिए ये 13 इंच तक खाली सिलाई लगानी है। यहाँ तक मैंने कोई प्लेट नहीं डाली। अभी डायरेक्शन बदलेंगे, अभी डायरेक्शन करेंगे प्लेटों का। और प्लेट की जो चौड़ाई है वो 3-3 इंच है और मैं अपनी साइड को कर रही हूँ डायरेक्शन इसका। तो इसका मतलब है भले ही आप 4 मीटर में बना लो नैरो सलवार, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है कटिंग का वो यही होता है। अब जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यहां से देखिए मैं इस तरीके से इनको डाल रही हूँ प्लेटों को। आप 4-5 प्लेट एक साथ बना लीजिए और ध्यान रखें जितना भी आपका कपड़ा है वो आपको जितना आपका बचा हुआ फैब्रिक है बेल्ट में उतने में ही आपको इसे एडजस्ट करना होगा। प्लेट के अंदर प्लेट को रखना है, अच्छे से सेट करना है। और जो प्लेटों का डायरेक्शन होगा वो आमने सामने होगा, यानी कि इसका मुंह प्लेट का इसके सामने, जैसे मैं अभी अपनी साइड कर रही हूँ तो आमने सामने आसन वाली साइड को ही मुंह होगा दोनों का। जैसे कि आसन हमारा मेरी साइड है ना, तो आपको प्लेटों का मुंह आसन वाली साइड को ही करना है, दोनों साइड से ही, ऐसा नहीं एक साइड से, दोनों साइड से ही। अब यहां से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखा आपने पूरा कपड़ा हो गया ना एडजस्ट। अभी देखिए प्लेट बहुत अच्छे से लग के आई है। अब दूसरी साइड को सेम करेंगे। तो ये हो गया एक साइड। अब दूसरी साइड पहले यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाएंगे 13 इंच तक, जैसे मैंने उस साइड लगाई थी खाली सिलाई। ठीक है, अभी फिर से प्लेट डालेंगे। तो आसन अब की बार भी मेरी साइड ही है, तो आसन वाली साइड को मैं इसका मुंह कर रही हूँ प्लेटों का। सेम 3-3 इंच की हमें प्लेट लेनी है। तो देखिए किस तरीके से। और इसकी जो मोहरी होती है वो थोड़ी चौड़ी बनती है नॉर्मल सलवार से, और पार्ट थोड़े से छोटे कटते हैं और कलियों में गोलाई दी जाती है। तो नैरो सलवार को पंजाब में बहुत ज्यादा पहना जाता है और वो उठती बैठती हैं तो वो नीचे से खिंचती, मतलब वो नहीं होती है, बैठते हैं तो खराब नहीं होती है। हमारी पटियाला सलवारें होती हैं उनमें ज्यादा कपड़ा होता है अपनी थाई वाली साइड यानी जांग वाली साइड को, तो वो फिर गंदी होती हैं जब लेडीजें काम करती हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से रहती है। तो इसी को ज्यादा पंजाब में पहनना पसंद करते हैं। तो देखिए ये कपड़ा भी मैंने इतने में एडजस्ट कर दिया है, यहाँ तक पूरा हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, धागे को कट करके और एक जो हमारी सिलाई होती है वो लगा लेते हैं। ये देखिए ये बहुत जरूरी है लगानी, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो बाद में प्लेटें हमारी उधड़ जाती हैं। तो बस कपड़ा का डायरेक्शन ऊपर की साइड करके अब बना लेते हैं नाड़े वाली जगह यानी कि नेफा। पहले हम क्या करेंगे, इसको लगभग आधा इंच के बराबर सिलेंगे। ये देखिए आधा इंच के बराबर सिलने के बाद और फिर उसको पूरा सिल देंगे, यानी कि आसन के लिए थोड़ा सा हम कपड़ा छोड़ के लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इन दोनों को ऐसे मोड़ के सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगा दी है। अब हम इसको करीबन, जैसे मैंने 7 की तैयार करनी है बेल्ट, और मैंने इसमें मार्जिन कितना लिया था 2 इंच का, तो मैंने 9 इंच की ली थी बेल्ट। ठीक है, तो मुझे 1.5 इंच तो यहाँ पे मोड़ना है और आधा इंच मेरा चला गया जो मैंने बेल्ट जोड़ी थी। तो हो गई ना 7 इंच की मेरी बेल्ट तैयार। और हमारा जो सलवार में भी हमने मार्जिन लिया था 1 इंच, तो वो भी आधा इंच इधर चला जाएगा, आधा इंच मोहरी में। अब हमारी देखिए बहुत अच्छे से बेल्ट लग गई है। अब हम कर लेते हैं अपनी मोहरी की तैयारी। तो हमने ये 5 इंच चौड़ी बुकरम ले ली है पेपर पेस्टिंग चिपकाने वाली, और ये हमारी मोहरी वाला साइड है। एक साइड से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है और बस ऐसे रखना है इसको। ये देखिए यहाँ से रख के और बस आपको ऐसे सिलाई लगानी है, आधा इंच कपड़ा दबा के। ये देखिए
और मोहरी से आपको बुकरम लगभग 2 इंच ज्यादा कट करनी है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा निकलनी चाहिए, वरना फिर वो कपड़ा रह जाता है अगर हम उसमें एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, बस सीधी सीधी सिलाइयां लगानी है हमको, चाहे 10 सिलाइयां आए चाहे 15 सिलाइयां आए। तो देखिए मैंने लगभग इसमें 9 सिलाइयां लगाई हैं टोटल करके। अब मैं इसकी चौड़ाई देख लेती हूँ। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच की मोहरी तैयार रखूंगी और 6.5 इंच को ऐसे तिरछा करके सिलेंगे। तो मैं आपको एक मोहरी बना के दिखा रही हूँ, जो दूसरी मोहरी है वो आपको सेम प्रोसेस से बनानी होगी। तो देखिए बस आसन तक लेके आएंगे इसको, और आसन तक लाने के बाद दूसरी साइड से कर लेंगे। तो सलवार, ये नैरो सलवार हमारी बनके कंप्लीट है। पहन के भी दिखाई है हमने कि इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। इसकी कुर्ती हम जल्दी ही सिखाएंगे आपको। ये देखिए बहुत सुंदर ये सलवार बन के आई है। और मोहरी की बात करें तो इतनी चौड़ी मोहरी है इसकी, और आप इसे प्लेन में बनाइए, प्रिंटेड में बनाइए।